नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। पिछले 22 ईयर्स से हम इसी योगा एंड वेलनेस में ही वर्क कर रहे हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर आज आसना सीरीज़ में हम बात करेंगे बैलेंसिंग पोजेस, ट्री पोज और नटराज आसन की। तो ट्री पोज किस तरीके से किया जाता है? जैसे ट्री पोज में आप कंफर्टेबली पैरों पे खड़े हैं, ये बैलेंसिंग पोज है। तो आप आराम से राइट लेग को पूरा ऊपर उठाइए और लेफ्ट थाई जॉइंट पे रख दीजिए। अब आपको इसको ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो पैर को धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट कीजिए और फिर अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ कीजिए कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लाते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रखा और हाथों को आप इस तरीके से साइड में भी रख सकते हैं अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है। अगर बैलेंस बन रहा है तो हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाइए, अदरवाइज आप हाथ इस तरीके से भी रख सकते हैं। इसका एक और वेरिएशन, जैसे हमने कहा कि आप नीचे भी रख सकते हैं, हाथ यहाँ साइड में, या फिर हाथों को इस तरीके से पद्मासन की मुद्रा, पैरों को पद्मासन की मुद्रा में और हाथ या तो साइड में या फिर हाथ ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा में भी आप स्थापित कर सकते हैं। पूरा कंसंट्रेशन आपका सामने किसी भी स्टेबल पॉइंट पर रहेगा और ऑटोमेटिकली कोशिश कीजिए 5, 7, 9 श्वास तक आप इस पोस्चर को होल्ड कर पाएँ। फिर भी होल्ड नहीं कर पाएँ तो जैसे साइड में आपके सोफ़ा है या फिर कोई वॉल है तो वहाँ पर आप पैरों को इस तरीके से रखिए और फिर सपोर्ट लीजिए और फिर पूरा इस तरीके से आराम से आप इसको कीजिए। ऑटोमेटिकली ये बहुत ही बेनिफिशियल है कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए, बॉडी को टोन करने के लिए, साथ ही साथ फोकस को और इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरी पावर के लिए और जब बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है इस दौरान आपका बैलेंस नहीं बने, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सपोर्ट के साथ तो आराम से आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। और दोनों तरफ से करें, जैसे आप एक बार मैं पूरा आपको करके बताती हूँ। इस तरीके से इनहेल, होल्ड इट फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन एनी ऑफ द स्टेबल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत आराम से धीरे से अब एक्सेल करते हुए नीचे ले आए। नाउ द अदर साइड से भी इसी प्रकार बहुत आराम से, सो सॉफ्ट, सो जेंटल एंड विद द ब्यूटिफुल स्माइल। इस तरीके से आप ये अभ्यास कीजिए। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी सीरीज़ में ये दोनों क्योंकि सिमिलर ही हैं तो हम नटराज आसन का भी अभ्यास करेंगे। नटराज आसन के लिए आप चाहें तो एक पैर को इस तरीके से अपने पैरों में पकड़िए और पैर को पूरा ऊपर उठाइए और हाथ सामने की तरफ। अब आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं, क्योंकि पैर एक बार ऊपर उठ गया, पेल्विक मसल्स ओपन अप हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम अपनी अपर ट्रंक एरिया को स्ट्रेट कर पाएंगे। तो इसका लॉजिक यही है कि आप, कुछ लोग जैसे इस तरीके से करते हैं, नहीं, आप पैर को पूरा मैक्सिमम ऊपर उठा के रखिए। दिक्कत आ रही है तो आप खुद आगे झुक जाइए। और फिर भी दिक्कत आ रही है आपको तो जैसे किसी सोफे पर या किसी वॉल पर आप इस तरीके से पकड़कर फिर इस तरीके से अभ्यास कीजिए। सामने पूरा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बढ़िया अभ्यास है। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी ये देखिए, सामने इस तरीके से आपने किया और ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। दिक्कत आए थोड़ा आगे झुक जाइए, फिर भी दिक्कत आए इस वाले नी को बेंड कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ पहुँचे। तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए और साथ ही साथ बॉडी को टोन अप करने के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। तो आप इन दोनों को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों की हाइट इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। थैंक यू।